ठीक है भाई, लास्ट टाइम हमारी स्टडी हो गई थी HCF की। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? LCM। ठीक है, तो LCM क्या होता है? L से मुराद लीस्ट, C से मुराद कॉमन और M से मुराद मल्टीपल। लीस्ट का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब मुश्तरक, एक जैसा, और मल्टीपल का मतलब पहाड़े में आने वाला। ठीक है, पहाड़ा ऐसे बोले आप। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था मल्टीपल का क्या, 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 होगा, फिर 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। मल्टीपल का मतलब जो इसके टेबल में आ रहे हैं, जिससे पूरे पूरे कैंसिल हो रहे हैं। 12, 24 ये मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 है, 8 है, ठीक है, और 6 है, 12 है, नहीं 12 है, 6 नहीं है ना। आइए आइए, वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद 16 है, इसी तरह से आगे 20 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों, ये 12 के मल्टीपल हैं और ये 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है, लफ्ज़ मल्टीपल समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कॉमन क्या है इन दोनों में, तो आप बोलेंगे ये 12 भी कॉमन है, आगे जाके ये 24 भी कॉमन है, और आगे जाके 4 के टेबल में 28, 28 के बाद 32 और 32 के बाद 36, ये भी कॉमन है। तो हम बोलेंगे कि 12 दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल है, 24 दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल है, यानी 12 के टेबल में भी आता है 24 और 4 के टेबल में भी आता है 24। अच्छा, अब इसमें हमें लीस्ट देखना है। ये तीनों कॉमन हैं, सबसे छोटा कौन सा है? 12, लिहाजा 12 क्या कहलाएगा? इन दोनों नंबर्स का LCM कहलाएगा। वो नंबर छोटे से छोटा जो इन दोनों के पहाड़ों में आए, जो इन दोनों से कटे। मैंने एक दफ़ा लिखवाया था आपको उर्दू में, जो इन दोनों से कटे और जो इन दोनों को काटे, दोनों में फ़र्क है। LCM में क्या होता है? जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो, सही है, और वो हो क्या? लीस्ट हो, छोटे से छोटा हो। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो LCM आपके जहन में ये बात होना चाहिए कि आपको एक ऐसा छोटे से छोटा। अच्छा, HCF में आप क्या करते हैं? बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो बतौर पहाड़ा इस्तेमाल होके दिए गए नंबर को पूरा पूरा काट दे, वो नंबर पहाड़ा मालूम करते हो। इसमें आप पहाड़ा मालूम नहीं कर रहे, पहाड़े तो आपको दिए हुए हैं, वो छोटे से छोटा नंबर मालूम कर रहे हैं जो इन दोनों के पहाड़ों से पूरा पूरा तकसीम। ये बात क्लियर हो रही है आपको? और वो सबसे छोटा भी हो, सही है। जैसे हमने 12 निकाला, 12 के बाद 24 भी हो सकता है, जो इसके टेबल में भी आएगा, इसके टेबल में भी आएगा। 24 के बाद 36 भी हो सकता है, जो इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में आएगा। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? LCM। अच्छा, अब उर्दू ज़बान में अगर आप इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मुश्तरक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़ू। क्या इस्तेमाल करते हैं? ज़ू, ज़ू मायनी। ज़ू मायनी का मतलब जिसके दो मायने निकल रहे हो, तो ज़ू का मतलब दोनों, दोनों का मतलब कॉमन, जो दोनों में हो। और ये जो मल्टीपल आप देख रहे हैं, इस मल्टीपल को उर्दू में कहते हैं
अज़ाफ़, उर्दू में क्या कहते हैं? अज़ाफ़। ज़ू अज़ाफ़, दोनों का मल्टीपल हो। और ये जो छोटा है इसको बोलते हैं अक़ल, कलील। LCM को उर्दू में कहते हैं ज़ू अज़ाफ़े ऐन है या अक़ल। अगर आप उर्दू में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं किताब में, वहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ आएगा ज़ू अज़ाफ़े अक़ल। ज़ू का मतलब कॉमन, दोनों में हो। अज़ाफ़ का मतलब मल्टीपल हो, ये पहाड़ें हो। और अक़ल का मतलब उनमें छोटा हो, दोनों के मल्टीपल में छोटा। उर्दू में दोनों के मल्टीपल में छोटा, सही। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अब ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि LCM क्या होता है। अब इसको मालूम करने का क्या मेथड है? इसको मालूम करने का मेथड वही है जो फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइजेशन में अगर आप इन दोनों को मिलाकर एक साथ इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उसका मल्टीपल मालूम करते हैं, तो दरअसल वो क्या बन जाता है? LCM बन जाता है। कैसे? देखिए, ये दोनों, क्या 4 का टेबल लगा दूँ? इस बच्चों को ख़ास तौर पर आपको बताना है कि जब आप ये वाले फैक्टर में आएंगे तो यहाँ पर जो आपको टेबल लगाने हैं वो सब प्राइम होने चाहिए। ये हमेशा याद रखें आप। अगर वो बच्चा बोले सर दोनों 4 में तो आ रहे हैं, तो आप उसकी आदत ख़राब हो रही है उसकी ना। प्राइम फैक्टर लगाइए। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। कि 2 से 3 ऐसे उतार लिया, इसमें 3 टेबल में नहीं आ रहा है, ऐसे उतार लिए। 2 1 2 और आखिर में 3 1 3। तो 2 2 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या बना? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। सही है। तो जवाब क्या आ गया इसका? 24। मैंने सवाल जो पहले कराया था उसमें 8 नहीं था, 4 था, लेकिन मैंने इसमें मिसाल जो थी उसमें क्या लिख दिया है? 8। तो ये 24 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 12 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। ये बात क्लियर हो रही है। और इससे बड़े भी हो सकते हैं। 24 के बाद क्या होगा? 48, 12 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। लेकिन आपको क्योंकि मालूम क्या करना है? छोटे से छोटा करना है, लिहाजा ये वाला मेथड आपको सिंपली सबसे छोटा नंबर निकाल के दे देता है जो दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल हो। सही है। लीस्ट भी हो और उसके साथ साथ कॉमन मल्टीपल भी हो। कॉमन का मतलब दोनों के लिए। 3 नंबर दिए जाए तो 3 नंबर के लिए निकाल देगा। सही है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए ये 72 है और आपके पास 96 है या 84 है, 64 है, 2 नंबर। ठीक है। इसका LCM क्या होगा? क्या मतलब क्या पूछा जा रहा है? वो कौन सा नंबर है जो 72 के टेबल में भी आ जाए और 64 के टेबल में भी आ जाए? वो कौन सा नंबर है और वो छोटे से छोटा नंबर है? इसके भी आप क्या कीजिए, सिंपल वो निकाल लीजिए। 2 3 6, 1 बजा 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 से निकाल लीजिए। 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16। ठीक है। इसी तरीके से फिर इसको ये 3 से भी कर सकता है। 3 3 9, वो ऐसे उतार लीजिए 8। फिर 3 1 3, 8 ऐसे उतार लीजिए। फिर क्या लगाया हमने? 2 4 8, फिर 2 और 2,
ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 24 3 ज़ा 72, 72 2 ज़ा 144, 144 2 ज़ा, तो 288, एक कम आखिरी में, हाँ एक रह गया, फिर 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 17, 2 2 ज़ा 4 5, 576, तो इसका जो एलसीएम आया वो 576 आ गया। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँच गए, एलसीएम क्या होता है और उसको कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। एलसीएम क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरा पूरा कैंसिल हो जाए या दिए हुए नंबर के टेबल में आए, उस छोटे से छोटे नंबर को आप क्या कहते हैं, एलसीएम या ज़ुज़ाफ़े अक़ल। और मेथड उसका ये है, इसमें इस वाले का हासिल वहाँ नहीं दिया जा सकता, यहाँ से एक बचा तो उसको दूसरे वाले को दे दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दो अलग अलग नंबर हैं। एक ही नंबर में आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर का हासिल उसे नहीं दिया जा सकता। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है, यानी जब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में सोचते हैं तो कैसे, कौन से मसाइल इससे हल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे सवाल जहाँ पर दो चीज़ों का मल्टीपल एक ढूंढ रहे हो आप, सही है, वो मसला आप इससे हल करते हैं। मिसाल के तौर पर छोटी क्लासेस की किताबों में इस तरह का सवाल दिया जाता है 5th 6th की क्लासेस में कि हमारे पास 3 घड़ियाँ हैं, 3 क्या हैं, घड़ियाँ हैं। एक का अलार्म हर 15 मिनट के बाद बजता है, सेट किया हमने घड़ी को, हर 15 मिनट के बाद ये क्या करेगी, अलार्म बजाएगी या घंटा बजाएगी। इसको 20 मिनट पे सेट किया हुआ है और इसको 25 मिनट पे सेट किया हुआ है। अब ठीक 12 बजे आपने सबको ऑन कर दिया, इसमें भी 12 बज रहे हैं, इसमें भी क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, इसमें भी क्या बज रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला अलार्म कब बजाएगी, 12:15 पे, लेकिन जिस वक्त 12:15 पे ये अलार्म बजाएगी, क्या ये दोनों बजाएंगी, नहीं, क्योंकि ये किस पे सेट है, ये 20 पे सेट है। अच्छा, जब 12:20 होंगे तो ये अलार्म बजाएगी, लेकिन ये दोनों क्या रहेंगी, खामोश रहेंगी। और 12:25 पे क्या होगा, ये दोनों अलार्म बजाएंगी, सॉरी ये बजाएंगी ये दोनों। आप ये बताइए वो कौन सा टाइम होगा जिसमें ये तीनों अलार्म एक साथ बजाएंगी, कितने बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, कितने बजे ये तीनों एक साथ अलार्म बजाएंगे। सही है, तो देखो जैसे ये 15 पे बजा रहा है तो इसका अगला अलार्म कब बजेगा, 12:30 पे, लेकिन 12:30 पे ये दोनों खामोश होंगे। सही, तो अब हमको वो टाइम निकालना है, किस टाइम पे निकलेगा। और सवाल में मज़ीद ये बढ़ा दीजिए कि इसका कौन सा वहाँ घंटी होगी, वो कौन सा वहाँ अलार्म होगा, इसका कौन सा वहाँ होगा, इसका कौन सा वहाँ होगा, क्योंकि 12:30 बजे इसका कौन सा बजेगा, दूसरा, इसका तो नहीं बजेगा। 12:40 पे इसका क्या बजेगा, दूसरा, और 12:50 पे इसका क्या बजेगा, इसका दूसरा बजेगा, और 12:45 पे इसका तीसरा बज चुका होगा। ऐसे ही है। तो सवाल ये है कि एक तो ये कि वो टाइम बताइए जिस पर ये तीनों एक साथ अलार्म देंगी, और उस वक्त बताइए इस घड़ी का कौन सा वहाँ अलार्म है, इस घड़ी का कौन सा वहाँ अलार्म है, और इस घड़ी का कौन सा वहाँ अलार्म है। ये सवाल है, सीधी सीधी बातें। वो नंबर आपको चाहिए जो 15 से भी पूरा पूरा कैंसिल हो रहा हो, 20 से भी पूरा पूरा कैंसिल हो रहा हो, 20 के टेबल में भी आ रहा हो, और 25 के टेबल में भी आ रहा हो। साफ हमें नज़र आ गया कि इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम 5 के टेबल से काट दें, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, और 5 5 ज़ा, फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 4 AC आ गया और 5 AC आ गया। फिर इसको 5 से काट दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 4 AC आ गया, 5 1 ज़ा 5, फिर 2 से काट दीजिए, 2 2 ज़ा 4,
2 1 2। अब देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट 4 से काट सकता था, लेकिन मेरी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं यहाँ जो भी नंबर रखूँगा वो प्राइम होगा। ये प्रैक्टिस बच्चों को करा दें, इससे बड़ा बेनिफिट होता है, गलती का इम्कान कम होता है। अब हमने लिखा 5 × 3 × 5 × 2 × 2। 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 75 दूनी 150, 150 तिया 300। 300 मिनट के बाद एक साथ बोलेंगे। 300 मिनट का क्या मतलब है? 60 मिनट पे 1 घंटा, 60 मिनट पे 1 घंटा, 120 मिनट, 60 मिनट पे 1 घंटा, 60 मिनट पे 1 घंटा, 60 मिनट पे 1 घंटा। ये 300 जो है 60 मिनट में 5 दफ़ा है। इसका मतलब 5 बजे 5 घंटे बाद 12 बजे चले थे आप, तो 5 बजे क्या होगा? एक साथ बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपको? और इसका कौन सा घंटा होगा? 15 को 300 से डिवाइड कीजिए, 15 को डिवाइड कीजिए किससे? 300 से। तो 15 दूनी 30, 0, 20वां घंटा होगा इसका। और इसको डिवाइड कीजिए 20 से, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 15, 15वां घंटा बजेगा इसका। और इसको डिवाइड कीजिए 30, 300 को 25 से। 25 को 4 पे काटते हैं तो 100 आता है, फिर 4 पे काटेंगे तो 100 आएगा, फिर 4 पे काटेंगे तो 100 आएगा। 12वां घंटा है इसका, 12वां घंटा बजेगा, इसका 15वां बजेगा और इसका 20वां बजेगा। और कितने बजे ये एक साथ बज रहे होंगे? 5 बजे। हमें कैसे पता चला 5 बजे? हमें तो जवाब आया था 300 मिनट। इसका मतलब है ये 12 बजे के बाद जो 300 मिनट होंगे। अब 300 मिनट कब होते हैं? 60 मिनट होते हैं तो 1 बजता है, 120 मिनट होते हैं तो 2 बजते हैं, 180 मिनट होते हैं तो 3 बजते हैं, 240 मिनट होते हैं तो 4 बजते हैं, 300 मिनट होते हैं तो 5 बजते हैं। अब देखिए ये सवाल, अगर आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट ना हो तो आप कभी भी सवाल को हल ही नहीं कर सकते। सोच सोच के आप थक जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आएगा नहीं। लेकिन अगर आपके जहन में एलसीएम है कि बात ये पूछी जा रही है कि ऐसा नंबर बताइए जो 15 भी जाके वहाँ सेट हो रहा हो, 20 भी वहाँ जाके पहुँच रहा हो और 25 भी जाके वहाँ पहुँच रहा हो। जब ये तीनों पहुँच रहे हैं, वो कौन सा नंबर है जिसके तीनों पहुँचते हैं? वो 300 है। ये बात क्लियर हो गई? तो आज की क्लास में हमने आपको क्या समझाया, एलसीएम होता क्या है, फिर उसका मेथड क्या है, फिर उसका अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। कल से क्लास जो हम शुरू करेंगे उसमें कुछ सवालात हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, आम जिंदगी से, जो एलसीएम और एचसीएफ की बेस पर हल होते हैं। मैं कोशिश करूँगा 2-3 क्लासेस में 8-10 टाइप के ऐसे सवालात जो डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं, जो डिफरेंट टाइप की ट्रिकी सवालात आपसे पूछे जाते हैं। कुछ चौथी क्लास में हैं, कुछ 5वीं में हैं, कुछ 6ठी में हैं, कुछ बड़ी क्लासेस में हैं। तो जितने भी ट्रिकी सवालात हैं वो मैं एक एक करके यहाँ आपके सामने डिस्कस कर लूँ, एचसीएफ के और एलसीएम, ठीक है? बस।